मेम साहब नंबर 1 के सफर में बा 3 पड़ाव, स्वाभिमानी बबुनी, खानदानी बबुनी और लोक लुभावनी बबुनी। ई बा तीसरा पड़ाव, लोक लुभावनी बबुनी के दूसरा हफ्ता, जागरूक बबुनी। काल बबुनी लोग अपन अभिनय के जरिए सबके अंदर तक झकझोर दिले रहे। देखल जाओ बबुनी लोग खातिर आज के सुबह का लेके आई बा। नमस्कार, प्रणाम बा भैया लोग के राम राम और भाईजान के सलाम बा। कार्यक्रम बा मेम साहब नंबर 1 और प्रदीप पांडे चिंटू हमार नाम बा। हाँ, हम आप सबके आपन प्यारा दुलारा ई कार्यक्रम के होस्ट और आप सबके दोस्त प्रदीप पांडे चिंटू और स्वागत कर रहल बानी अपना पूरा भोजपुरिया परिवार के, पूरा भोजपुरिया समाज के, भोजपुरी टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़ा, सबसे भव्य, सबसे अद्भुत और नंबर 1 कार्यक्रम में जौना के नाम है जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1 चलने के चालल बबुनी। कल आप सब देखनी कि जब कार्यक्रम के शुरुआत भइल तब शुरुआत में ही कुछ ऐसा बात हो गई, ऐसा घटना हो गई जौना वैसे एगो निर्णय लिहल गई, एगो बदलाव कल गई। वो बदलाव आप सबके सामने रहे कि ए हफ्ता ठुमका लगैलो में कोनो अंक ना मिली कोनो भी बबुनी के। और साथे साथे ओकरा बाद मधु प्रसाद जी ये कार्यक्रम के वही डर के नाते छोड़ के चल गई। मुझे नहीं करना। काहे? बट मुझे कोई रीजन नहीं पता, बट मुझे नहीं करना। खैर, चूंकि ये दूसरा हफ्ता जागरूक बबनी के चल रहा बा तो कुछ सामाजिक मुद्दा पर अपन बबनी लोग काल एगो नाट्य रूपांतरण खेली, यानी के अपना अभिनय के माध्यम से हमनी सबके, हमरा के, रिंकू जी के और आप सबके, पूरा समाज के एगो संदेश दिली अपना अभिनय के माध्यम से। बहुत ही कमाल के रहे। सारा बबनी लोग के अभिनय हमनी के आत्मा तक के झंझोड़ के रख दिलस। इस सब कुरीति के अलावा समाज में और भी मुद्दा बा जे हम सब मिल के होकर हल कर सकेनी। ये सब मुद्दा से अवगत करावे खातिर, रूबरू करे खातिर और भी करीब से जाने खातिर और साथ ही साथ समाज के प्रति अपन जिम्मेदारी के बोध करावे खातिर आई बबनी लोगन के पास भेजल जाओ संदेश और एगो विशेष जगह पर जाए के यात्रा आरंभ कल जाओ। आशा बाकी आप सब बबनी मेम साहब नंबर 1 में आपन अब तक के यात्रा से खुश होखम। आप सबके जीवन में एगो नया अनुभव देवे खातिर जागरूक बबनी के ई सप्ताह में एगो विशेष यात्रा के आयोजन कइल गइल बा। यात्रा के बारे में ज्यादा जानकारी खातिर आप सब गंगा भवन के बाहर आ जाएं। बस आप सबके इंतजार कर रहल बा। बस गंगा भवन के बाहर यात्रा गंगा भवन के बाहर जाएंगे। ये पहली बार। हाँ, इतना दिन बाद। चलो। हम लोग बहुत एक्साइटेड, अरे कहाँ जाए के बाद, कहीं खाना खाए के जाए के बाद का कुछ बा, तो मन में ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड की का होई। बहुत एक्साइटमेंट हो गए थे हम लोग कि अब तो बाहर जाएंगे, मस्ती करेंगे। इतने दिनों के बाद हम बाहर जाएंगे, बहुत मन में खुशी थी। फिर हम लोग अच्छे से तैयार हुए। फिर जैसे हम बाहर गई नहीं तो बाहर बस खड़ी थी। फिर धीरे धीरे करके सब बस में चढ़ी, बैठी। बस में जब बैठनी जा हमने के ई ना बता दे रहे कि हमने के कहाँ जाता नहीं जा, कहाँ ना। बस रुकी, हम सब उतरे और सामने देखने के वो शेल्टर होम रहे। तो अब हम कहे कि अब इसमें अंदर जाके का करी के बा, क्योंकि हमने के बिल्कुल भी अंदाज़ा ना रहे कि अंदर का ना हो, क्योंकि हमें सच्ची में हम कभी शेल्टर होम नहीं गए, हमने सिर्फ बाहर से देखा था। खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। हम लोग अंदर गए नहीं तो हम सब देखने कि बच्चन लोगन सब बैठे हुए थे। और जैसे हम अंदर गए नहीं, बच्चे उठी और मतलब कि वेलकम कहीं नहीं हम सबके। और वो मतलब बहुत अच्छा मोमेंट रहे हम सबके लिए। जब हमने के गई नहीं जा और हमने के जब मिलनी जा छोट बच्चा लोग से, वो बच्चा लोग से मिलके इतना खुशी लागल और शायद वो बच्चा लोग भी बहुत खुश रहलन जा हमनी से मिलके। स्माइल कर रही हो काजल है? तुम भी हंस रही हो खूब। अच्छा, हंसते रहो। नहीं, आप ये वाला आपको
और ये वाला आपको। और हमनी के खाना लेके गल रहनी जा, सब केहू के खिलाए खातिर। लो आपको भी दे रहे। आओ। और किसी को चाहिए? आपको चाहिए? सबके अलग अलग पार्ट में अलग कर दिया गई। सबके आधा आधा बच्चा लेके अलग अलग हो गए। आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 9th क्लास। और यहाँ किसके साथ रहते हो? मम्मी और मेरे बहन। बहन रहती है। पापा? पापा नहीं है। हमारे मन में यही रहे कि बच्चे के फेस पे हंसी लाई के बाद वो चाहे कोई से भी कारण रहे, चाहे हम डांस करके लाई, चाहे पेंटिंग करके लाई, चाहे खेल के लाई, के बात करके लाई, और हम बच्चे के मतलब जो हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे के दुख दर्द बांटे के बाद। चलो गेम खेलें, चिड़िया उड़ी खेलें। चिड़िया उड़ी आ जाओ, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा। हमरा के यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा था, काहे से कि मतलब बहुत दिन से हम लोग मतलब घर में रही, अब बाहर निकल के बच्चा लोगों के साथ, काहे कि हमके बच्चा बहुत पसंद बा, बहुत ही ज्यादा पसंद बा, तो इन लोगों के साथ आके मिल बांट के खेला, इन लोगों के बारे में पूछ के बहुत ही अच्छा लगा था। और हम कबो भी ना ऐसा जगह ना आइले बनी, बच्चा लोग के जो चैरिटी होवेला हम कबो भी ना आइले बनी, पहली बार। काहे कि हम टीवी में न्यूज़पेपर में सुनत रही, अभी यहाँ आके ना हमके बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे हमने के तो अपन बच्चे घर के याद आए कि हमारे घर भी 4-5 बच्चे हैं, तो उनके संग भी ऐसा ही होला। जब उनके पढ़ायल जाए तो हम उनके सबके पढ़ायल गए रहे, उनके ड्राइंग पेंटिंग करायल गए रहे, उनके थोड़ा मन बहलावे के लिए पोएम, थोड़ा कहानी, बहुत अच्छी एक्टिविटी करे रहे, तो बहुत अच्छा टाइम हम सबके बीतल गए। हम पहली बार गंगा भवन से बाहर निकलनी है, निकलते समय ये रहे कि हाँ हम कहीं बाहर जा थी, लेकिन ये चीज़ का अंदाज़ा ना रहे कि हम लोग कहाँ जाए वाला है, और जात भी हैं तो कहाँ हम ऐसा जगह पे आए। मतलब हम लोग इतना खुश बानी, और हम में से बहुत लोग पहली बार शेल्टर होम आयल हुए, जैसे कि हम हैं और 1-2 लोग और हुए जो पहले कभी ना गए है, और हम अपने लाइफ में पहली बार आयल ही। और पहले तो हम सोचत रहनी, सुनत रहनी कि ऐसन होला वैसन होला, ऐसन बच्चा रहना, ऐसन माता पिता रहना, लेकिन हम पहली बार करीब से अपने आँख से देखा थी, और पहली बार इन लोगों के साथ हम टाइम बितावत थी। तो ये शब्द में तो हम ना बता पाए कि कैसन है, का है, कि कैसन हमें लगत है, लेकिन जैसन भी है मतलब हमें बहुत अच्छा लगत है। ये क्या लिखा है आपने? माँ लिखा है। माँ से बहुत प्यार करते हो आप? मम्मी कहाँ है आपकी अभी? कुछ गाना और डांस करें? कुछ गाना और डांस? चलो गाना गाओ, अच्छा गाना गाओ। सावली सलोनी या डायमंड मोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर, तुझे गट्टे गट्टे मैं पी लूं, कोका कोला तुम्हें नहीं है? करो शोला शोला तू। मस्ती बहुत भइल बच्चन लोग के साथ, कुछ शैतान भी रहलन जा, कुछ अच्छा भी, और कुछ वहाँ के लोगन से मिलनी जा जौन बूढ़ बुजुर्ग रहलन। नमस्ते अंकल जी। हम लोग एक रियलिटी शो में आए हुए हैं जिसका नाम है मेम साहब नंबर 1 चलनी के चलल बबनी, तो हम लोग उस शो के हिस्सा हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आपसे मिलने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपके परिवार में कौन कौन रहता है अंकल जी? हमारे परिवार में मेरी धर्मपत्नी चली गई है स्वर्ग को, और बच्चे छोटे छोटे हैं 2-3 ठो नाती, वो सब मुल्क में हैं, और हमारा कोई बुढ़ापन में कोई देखने वाला नहीं है। तो आपसे कोई मिलने नहीं आता है? नहीं, मिलने नहीं आता। तो यहाँ आपको छोड़ दिया गया है, कोई पूछता नहीं अगर बेटा हो या बहू लोग होंगे? कोई पूछता नहीं, तभी तो यहाँ आना पड़ा। तो कभी फोन वोन आता भी है कि नहीं आता? फोन आता है, लेकिन हमारे पास फोन नहीं है। अच्छा। हाँ, और किसी के फोन से आता है, बातचीत रहती है।
फिर फोन भी क्यों आता है जब आपको वो रखे भी नहीं और फिर फोन भी करते हैं? फोन आता है, पैसा मांगते हैं। इस उम्र में आपको देखने के बजाय पैसा मांगते हैं? तब क्या करते? आप करते क्या है? हम सिक्योरिटी बताया ना कि सिक्योरिटी में काम करते हैं। तो फिर भी आप देते हैं पैसा? नहीं दे पाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं तो दे देता है। क्योंकि आप उनके पिताजी हैं, आप में मोह माया है इसलिए आप दे देते, बट उन लोग में थोड़ा भी मोह माया है। मोह माया होता तो मांगने आते ही नहीं। प्लस आपको रखते हैं, आपको अच्छे से रखते हैं, जैसे आप बचपन में अपने बच्चों को रखे थे, इस उम्र में आपको रखना चाहिए। हम ड्यूटी पे जाने का हमको टाइम हो गया है जी, आराम से लेट हो जाएंगे साहब, इसलिए हमको जाना है जी। हाँ ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। उनका देख के ना एक चीज तो समझ आयल कि जिंदगी में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य रखते हो ना, आप बहुत आगे जा सकते हो। आपके अंदर धैर्य नहीं ना, तो आप बहुत पीछे हो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आपके परिवार में अंकल जी कोई नहीं है? परिवार में है, मगर वो हमारे साथ छोड़ दिया है सब। कौन कौन थे? वो 2 भाई हैं। क्या आपके 2 भाई हैं? हाँ, 2 भाई है छोटे। आपके अपने कितने बच्चे थे? नहीं, अब तो बच्चा औरत बच्चे कोई है ही नहीं। आपने शादी नहीं की थी? शादी की थी मगर अलग हो गए थे। आपके नाम तो अंकल कुछ संपत्ति, कुछ चीजें आपके नाम तो? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो सब उन लोग के नाम पे ही कर लिया। वो लोग ने वसीयतनामा बनाया। मतलब फर्जी? हाँ। मतलब आपका साइन वाइन उन्होंने करवा? हाँ, मेरे पास साइन करवा लिया। रोइए नहीं अंकल जी, आप रोइए नहीं। मुझे बहुत यहाँ पे आकर के जो चीजें मैंने देखी हैं और जो मैं देख रही हूँ, रोइए नहीं। जिसका कोई नहीं होता ना अंकल जी, भगवान होते हैं। कोई आवक भी नहीं। रोइए नहीं अंकल जी। रोने से क्या होता है ना, इंसान कमजोर पड़ता है। और निराश मत होइए, बस आइए रखिए कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, आप पक्का ठीक हो जाएंगे। तो अंकल जी अब मैं चलूं फिर? हाँ जी। मैं मेम साहब नंबर 1 से आई हूँ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे कब आए आप? कुछ मैं यहाँ पे आई 9 महीने हो गए। मतलब किस हिस्से आए हैं? कुछ वजह होगी ना तभी आप यहाँ आए हैं। वजह में तो ऐसा है कि जब बच्चे छोटे थे तब काम करके मेहनत करके सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। एक बेटा है, एक बेटी है। वो मेरे बेटे की मम्मी, उसको 6 साल का छोड़ के एक्सपायर हो गई थी और 1 ही महीने में मैं गई थी। 7/6/88 को वो एक्सपायर हो गई थी। 7/7/88 को मैं शादी करके गई थी। पहली कक्षा में पढ़ता था, पढ़ाया लिखाया, एडवोकेट बनाया, कंप्यूटर दिलाया, उसकी लाइफ सेट कर दी। मतलब आज वेल सेट है। और मेरी एक बेटी थी। उनकी शादी हो गई? हाँ, बेटे की भी शादी हो गई, बेटी की हो गई। तो फिर उसके आगे कुछ नहीं। जब अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपना घर है, ऐसा करके सब पैसा खत्म कर दिया। खुद के बारे में सोचा नहीं। बच्चों पे ही सारा, घर पे, बच्चों पे, रिश्तेदारों में जिसको भी पैसे दिए सब खा गए। जब अपने को जरूरत होती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। 19 साल से मेरा डाइवोर्स हो चुका है। तो कोई मतलब बेटा नहीं आया था साथ में, बेटी को लेके आई थी यहाँ पे मम्मी के घर पे। अच्छा। फिर नाश्ते की लारियाँ भी चलाई, भजिया की, चाय की, इडली सांभर की, वाड़ियों पे भी काम किया, पार्टी प्लॉट में। तो यहाँ पे कोई आता भी नहीं है मिलने के लिए फिर आपसे? जब अपनी खुद की लड़की नहीं आती है तो अब दूसरों की बात तो बहुत दूर की बात रह गई। 2 साल पहले 1 महीना हॉस्पिटल में थी तो भी कोई देखने नहीं आया, तो अब क्या आएंगे? तो वो अपनी माँ को छोड़ के वो अगर वहाँ पे सोच रहे होंगे कि वो खुश होंगे, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि वो वहाँ खुश होंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। भगवान माँ सबसे पहले होती है। दोनों बच्चे खुश रहे, सुखी रहे बस। जब मेरी बेटी ने मेरे को बोला, जब मेरा डाइवोर्स हुआ, उसे सुबह में ही मेरे लिए रिश्ता आया।
तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी जो छोटा भाई था उसको बड़ा किया वो अपना नहीं हुआ, तो बड़े बड़े हैं वो कहाँ अपने होंगे। उसके एक लफ्ज पे मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी। परिवार होना बहुत जरूरी होता और है। आज उसी बच्ची ने भी साथ नहीं दिया, क्या करें। कोई बात नहीं बेटा। नमस्ते दादी, कैसे हैं आप? ठीक है। ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा भेंट। आपका तबीयत सब बढ़िया है ना? और बताइए मम्मा, यहाँ पे कब से हैं आप? 3 बरस हो गया। 3 साल से हैं। और घर में आपके कौन कौन है? मेरा पति है। पति हैं। बच्चे? बच्चे गाँव में हैं। आपको इधर भी देखना पड़ता होगा गांव में, घर में जो बच्चे होंगे? नहीं, इसको कुछ को मैं पैसा नहीं भेजती हूँ। अच्छा, वहाँ नहीं। ये लोग पर नहीं भेजते मेरे को, मैं ये लोग को फोन पर नहीं करती। ये लोग ऐसा समझते कि माँ मर गई। क्यों ऐसा? ऐसे में लोग ने मैंने दूसरी शादी की ना। अच्छा। तो लड़की लोग बोलते हैं दूसरी शादी मत करो। तो पहले मेरे को ऐसे बीमार रहते थे, ये लोग कोई देखने के लिए कोई नहीं था। तभी काका ने मेरे को साथ दिया था, इसलिए के लिए मैं काका को बोली तुमको मरे जगह में अपन देखेगी, तुम मेरे को देखना। एक हाथ से तो टाली बसती नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी जिंदगी उसके सामने रहती है और ये बच्चे समझ नहीं पाए आपके। लेकिन कोई बात नहीं चाची। एक मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती है, वो गाना सुन के हम रो भी देते हैं। मदर इंडिया का गाना है। गाना ऐसे है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया। सुने होंगे आप? पूरा आता नहीं, लेकिन हमारी मम्मी जब भी बहुत दुखी होती हैं तो ये गाना सुनती हैं तो उनको ऐसा तसल्ली मिलती है। और सही में पापा की याद आती है। मैं समझ सकती हूँ मम्मी को देख के। तो आप कभी दुख मत हो ना, और अपना आशीर्वाद रखना। और मेरे बस में जो होगा मैं आपके लिए करूँगी, बस ये आशीर्वाद रखना। ठीक है, हम चलते हैं आज। नमस्ते, अब हमको विदाई दीजिए। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आपसे मिलकर, इन बच्चों से मिलकर बहुत मजा आया। हमें भी आपको थैंक यू सो मच। आप आए, हमारे बच्चे को एंजॉयमेंट कराए और आपका प्रोग्राम सक्सेस हो और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक? और ज्यादा में शैतानी नहीं करनी, ठीक है? बाय। कल मिलेगा आपको बाद में। बाय बाय बाय। तो हम सबके गंगा भवन में बुलाल गए रहे, तो सब लोग रेडी होके वहाँ पहुँचल गए। तो देख ले चिंटू सर जी बैठल रहे, तो सब अपने स्थान पे बैठल गए। जो भी मिलल बा भाग्य से सब कुछ स्वीकार बा। जीवन में आगे बढ़े के बस यह आधार बा। आप सबके भेजे के जो खास मकसद रहे, जो असल मकसद ई शेल्टर होम आश्रय घर में, ओकर कारण ही रहे कि आप सब लोग जाई और आप सब लोग समझी जानी कि आप सबके जीवन के अलावा मतलब आप लोग एगो कुआं में बने। वो कुआं के बाहर दुनिया में का बीत रहल बा, लोगन के साथ का हो रहल बा, कैसे कैसे लोग जी रहल बा और कितना दर्द में बा, फिर भी ओकरा साथ वो सब लोग संतुष्ट बा। ऐसे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है संतुष्टि। जितना आप संतुष्ट रहें उतना ही आप सुखी रहें। आप सबसे
आज जौन भी आप सब लोग समय बिताई, आज आप सबके जौन भी तजुर्बा रहे, ओ मैं कोनो ऐसा घटना बताई जे आपके दिल छू लेलस। हमने के एक दादी जब हमके मिलल रहे तो हम पूछनी कि का वो कारण रहल, मतलब किस वजह से आप यहाँ रह रही हैं। तो वो कहीं कि हमने दूसरी शादी कर ली थी। तो ये सोच के फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अपनी मम्मी का लेके हम चलें, कि हमारी मम्मी के 5 बच्चे रहे, अगर हमारी मम्मी भी दूसरी शादी कर ली होती तो शायद उनका भी हाल आज यही हो जाता। तो यही बात दिल को घर कर गई एकदम कि ऐसा भी होता है कि माँ ने अगर दूसरी शादी कर ली, अगर अपना रास्ता खोज लिया तो बच्चे उसको अलग कर दिए। खैर बाकी आप सबके का लागल? दिव्या जी जिनसे हम मिलल रहनी एगो दादाजी रहलन, तो बतावत रहलन कि हम 1 महीना पहले ही आयल बनी आश्रम में। पहले बेटा बहू के साथ रहनी, फिर बाद में बेटा बहू छोड़ के चल गई और हम आश्रम में आ गई नहीं केहू के सहारा। और आज भी वो बेटा फोन करके पैसा मांगेलन और उस सिक्योरिटी, हाँ दादाजी से, हाँ वो सिक्योरिटी के काम करेलन, वही जे रह के आश्रम में साइड में कहीं सिक्योरिटी के काम करेलन। तो हम उनसे बेटा पैसा मांगेलन, ई सोच के हम उनसे बोलनी कि आज भी आपके बेटा के और घर में रखे के नहीं के पर पैसा मांगे के फोन आवता और आप दे भी देनी। उनका दिल देख के इतना उलागल सर कि मतलब बाप बेटा के आज भी नहीं के भुला पाए, पर बेटा बाप के भूल गई। और उनका 2 बेटी भी बाड़ी, हम उनकरा से इहो पूछनी कि बेटी भी आपके ना पूछ रही, तो कहते रहन कि केहू नहीं के पूछा हमके, बस पैसा खातिर फोन आवेला। पूत कपूत हो सकेला, लेकिन माई बाबूजी कबो अपना बेटा अपना बच्चा खातिर कोनो भी स्थिति कोनो भी परिस्थिति के कबो बुरा ना सोच सकेले, ओकर अच्छा ही चाहिए। खैर आप सबके एजा भेजे के एक मकसद और भी रहे। मकसद ही रहे कि चूंकि 12 हफ्ता हो चुकल बा कार्यक्रम में आप सबके करोड़ों लोग देख ले बा, देख रहल बा। आप सब जब यहाँ से जाएम तो एगो अलग रूप में आप सबके स्वागत हो आप सबके घर पर, उस समाज में, उस क्षेत्र में। तो जब आप वहाँ जाएम तो आप अपना क्षेत्र के प्रतिनिधि बन के जाएम। आज के मकसद ये भी रहे, चूंकि हफ्ता चल रहा बा जागरूक बबनी के, तो जागरूकता उस समाज में जाके फैलाएं, काहे कि आपके बात लोग मानी तब सुनी लोग के और जागरूकता फैलावल चाहे। बाकी जिनका के जौन मिलल बा वो सब तब किस्मत बा, सबके अपन अपन भाग्य से मिलल। अब हम आप सबके किस्मत देखे वाला बानी। पता बा आज का क्या सर? क्या सर? हम बोले से पहले आप सबके कुछ दिखावल चाहे, देखल चाहे? जी सर। सामने देखल गए कि वहाँ पे 2 बॉक्स रखल गए, तो सबके दिमाग में ये आ गए कि इनमें तो जो ज्योतिका जो पासवान वो तो डायरेक्ट पहुंच गई है ग्रैंड फिनाले में, और बचल 2 तो ये में वही 2 बबुनी का नाम हो जो ग्रैंड फिनाले में एंट्री माला कर, और बाकी जो बचल वो बाकी अलविदा, टाटा बाय बाय। आप सबके खातिर सवाल, तो सबके मन एकदम तसल्ली हो गई कि चलो यहाँ पे बातचीत करे के बा और जो सवाल सर पूछेंगे वो का जवाब देवे के बा। चूंकि बात चल रहा बा जागरूक बबनी के, हम आप सबसे इस समाज में घटल आपके निजी जीवन में ऐसा का ओकर प्रभाव पड़ल बा, हम बस वह जानना चाहते हैं। और हमारा साथ साथ पूरा दर्शकगण शुरू कर जाओ। जी सर। सबसे पहला सवाल माधुरी जी आपके खातिर, जीवन साथी के चले जाने के बाद एक पत्नी के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव क्या होता है, समाज का या बच्चों के पालन पोषण का? कोई भी औरत के जीवन से उनके पति चल गए और बच्चे बा उनके, तो हम इस के अगर उनके दबाव हुई तो वो समाज के किनारा करी और वो बच्चों को पहले सामने रखी, उसकी भविष्य के बारे में, उनके लालन पालन के बारे में, उनके पोषण के बारे में समाज की बात अलग करी और बच्चन की बात पे पहले दबाव डाली कि बच्चन के आगे का हुई, कैसे बढ़ल किया जाए, कैसे शिक्षा दिया जाए, कैसे संस्कार दिया जाए, ये सब बात हम कहते हैं। तो समाज ऐसा कौना प्रकार के अवरोध खड़ा करे के कोशिश करेला? समाज चाहे तो मिला सकता है और समाज चाहे तो फूट डला के अलग भी कर सकता है, और यही घर में मेरे हुआ है कि मेरे भैया भाभी अलग हुए हैं तो मेरे गली मोहल्ले वाले ही इसमें साथ थे। आपके सामने इतना बड़ा माध्यम बा, ये चैनल से
कुछ कहल चाहें अपने भैया भाभी की या वो समाज जो लोग फूट डले बा? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सोचे थे कि पापा चले गए और हम छोटे छोटे हैं, आपको कमा खिलाना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, तो आज मम्मी ने हमको ग्रेजुएशन भी करा दिया, पढ़ा लिखा भी दिया, अपने पैरों पे खड़ा भी कर दिया। तो आज हम जो ये मेम साहब नंबर 1 में हैं, शायद आप देखे हो टीवी पर, देखेंगे भी तो शायद गर्व महसूस करेंगे कि हमारी लड़की कहीं पहुँचल बा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा नजरिया है आपके। अगला सवाल सुमन जी आपके खातिर, अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहना आपके लिए अच्छा है या बुरा? हाँ, तो ये हमारे खातिर बहुत अच्छा बात बा, काहे कि जब हम अपन काम के सिलसिले में बाहर रहनी तब हम बहुत बड़ा दुनिया देखनी, हम बाहर गईनी, लोगों के नजरिया देखनी, लोगों से मिलनी जुलनी, बहुत अपन हम दोनों बहन ई उम्र में इतना दुनिया देख ले बानी जाना सर कि शायद कोई देखे पारी। मतलब ऐसा आदमी से मिलल बनी जा, ऐसा दिन देख ले बनी जा, बहुत उतार चढ़ाव के साथ बहुत दुनिया देख ले बनी जा सर। हमने को बहुत कुछ अपन जिंदगी में एहसास के लिए बनी जा, महसूस के लिए बनी जा। और वो चलते अगर हम रात के या दिन में जो भी अगर हम 2-3 दिन घर छोड़ के बाहर जाते नहीं, तो आज अगर हम बाहर गए रहनी या प्रोफेशनली कुछ भी करे नहीं, तो आज हम यहाँ पे बैठल ना रहती। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बैठल बानी तो ये बात के सबसे बड़ा प्रूफ बा कि हम दोनों बहन अच्छा कुछ करत रहनी जा। बिल्कुल सही बात। ज्योतिका जी आपकी खातिर सवाल। जी सर। आपके हिसाब से एक स्त्री का घर कहाँ होता है? सर, एक स्त्री का तो घर ही नहीं होता है। कहीं भी जाओ उसको यही कहा जाता है ये तुम्हारा घर नहीं है। क्योंकि जैसे कभी कभी हो जाता है मेरे घर पे, जैसे कभी बात चल जाता है, तो मेरी दीदी का जैसे मैरिड हो गया है, तो उनके मतलब परिवार उनको नहीं रखते हैं, तो उनको भी कहा जाता है कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने मायके जाओ। कभी कभी मम्मी के मुंह से भी निकल जाते हैं, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है उनसे या कुछ हो जाता है, तो वो भी कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम ससुराल जाओ। तो वहाँ पे यही एग्जाम्पल मैं सोचती हूँ कि तब उस लड़की का, स्त्री का घर है कहाँ? या तो हम बोलेंगे कि सबसे अच्छा घर माँ का कोख ही है, उससे अच्छा घर कुछ नहीं हो सकता। मेरा घर मेरा मम्मी का कोख है और कुछ। क्या बात निशब्द कर दे दिया। खैर दिव्या जी, एनसीसी छोड़ने के पीछे कारण क्या था? इस निर्णय में समाज की भूमिका क्या है? एक चीज रहे समाज के, हम वो चीज बतावल चाहता नहीं। हमरा घर में केहू भी ऐसा लड़की ना रहे जौन स्पोर्ट्स से रहे और ये चीज करत रहे। हम एगो रहनी, हम जब शुरुआत कैले रहनी ये चीज के, ता रिश्तेदार लोग जो रहलन वो चीज के बार बार, जैसे हम बाहर भी जात रहनी अगर कहीं भी, तो वो चीज के बार बार माई बाबूजी से कहत रहलन डबल मीनिंग में कि ये एनसीसी ना कुछ और करे जात बिया ग्राउंड में, ये चीज के कहल जात रहे। आपके रिश्तेदारी बात कहत रहला? जी सर। आपके माई बाबूजी के? जी सर। ता ओइजा एनसीसी ना कुछ और करे जाली ग्राउंड? जी सर। तो ये चीज, और जो कि ग्राउंड हमारे घर के पीछे रहे, कोनो दूर भी ना रहे, पीछे भी रहे, और ये चीज में हम अपन मतलब माई बाबूजी के एगो चीज अच्छा हमके लागेला कि समाज चाहे जितना भी बोले, चाहे रिश्तेदार जितना भी बोले, माई बाबूजी के अगर भरोसा बा हमरा ऊपर, काहे कि वो हमके छोट से पाल पोस के बड़ा कैले बड़न और हर चीज के हमसे पूछेलन, समझेलन पहले, ओकरा बाद वो चीज के करे के इजाजत देलन। तो ये जोन ब्रांडिंग बा, यानी के लड़की के जोन चरित्र हनन कइल जाला अपने समाज और अपने लोग के द्वारा, खास करके अपने रिश्तेदार के ही द्वारा, तो आप का कहल चाहे बारे में? हम एगो चीज बोलम कि लड़की एगो ऐसा चीज होखेले ना कि ओकरा सामने बहुत परिस्थिति आवेला और ये चीज समाज के ही होखेला। लड़की के नीचा भी गिरा दिहल जाला, समाजे गिरावेला, लड़की के ऊपर भी उठावे वाला समाजे होखेला। बिल्कुल। वो चीज के करके दिखावा एक दिन ऐसा कि लोग के मुंह बंद हो जाए। लड़की के एक जगह पर कमजोर ना बने के चाहिए, अपना आपके सुना, एक कान से एक कान से निकाला, अपन काम करत रहा। अगर तू सही बाड़ू तो दुनिया के देखबे मत करा। बहुत बढ़िया बात। आपकी बात से बाकी सब के भी प्रेरणा मिलल हुई। और हम बता दी कि आप सब जितना बात बोल रहल बानी, कौनो भी बबनी पर एक भी चीज गुजर रहल हुई तो उनका के आप सबसे जरूर प्रेरणा मिलत हुई और मिले के भी चाहिए। ये तो हमनी के आज के उद्देश्य बा और खास करके ये कार्यक्रम की। प्रिया जी, आपकी खातिर सवाल बा, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में आपके हिसाब से क्या बेहतर है? जॉइंट परिवार होता है ना सर, तो हमें मदद
कहीं नहीं मांगनी होती है, अपना परिवार ही काफी होता है, चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो। तो और जॉइंट फैमिली बहुत चीजों में अच्छी होती है, लेकिन अब जैसे कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रही। आप सिर्फ एकल परिवार में बने, सबसे पहले हम कारण जानना चाहें। कारण बात कुछ ऐसा रहे कि पापा के खत्म होए के बाद हमारे जो बड़े पापा रहे ना, उन लोगों का डिसीजन रहे कि अब तो के गांव में रहे के है। तो मम्मी का कहे यही रहे कि हम कुछ भी करब, लेकिन हम शहर में रहब और सिर्फ ए मारे रहब, क्या कि हम चाहती कि हमारी दोनों लड़की पढ़े, क्या कि अब हमारे आगे और पीछे कुछ ना बचल है। तो जब वो 13 में गई तो उन लोगों का कुछ चीज ही ये तरह रहे कि 13 दिन मम्मी के मतलब खाना भी ना वो लोग देना। उनका हालत बहुत खराब रहे और जो ना हमारे छोट बहन रहे 15 दिन का रहे। और मम्मी का दूध भी वो पियत रहे, जेकरा हिसाब से तो उनके हमारे हिसाब से खाना देवल बहुत जरूरी रहे। बिल्कुल। फिर 13वां दिन जब 13 ही भाई तो हमारा नाना आई ना, जबकि हमारा नाना बहुत अच्छा सॉफ्ट नेचर, लेकिन जब मम्मी का हालत देखना तब वो कहना कि अब जो है बहुत हो गया, तुम लोग तो मेरी लड़की को मार डालोगे और अब ये नहीं रहेगी। फिर वहाँ से लेकर के आने वाले नाना थे, उनको जो भी सपोर्ट किया है उनके पापा ने किया है और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हम लोग भी आगे बढ़ पाए हैं, नहीं तो अब तक से शादी हुई होती और हम भी कहीं होते हैं। का कहल चाहें आप इस बारे में, समाज के कुछ कहल चाहें? पहली बात था कि जो भी लड़की है, जो भी वो करना चाहती हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, किसी भी विधा में आगे बढ़ना चाहती हो, जिस चीज में उनकी रुचि हो, तो उनको पहली चीज तो आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं कैसा ससुराल मिले, कैसा परिवार मिले और वो क्या कर पाए क्या ना कर पाए। तो मेरी माँ ने तो मुझे पूरा सपोर्ट किया है और उनका ये कहना है जो भी तुम्हें करा पाऊंगी मैं अपने जीते जी, मैं अपने रहते या शादी से पहले तुम्हें सक्षम कर दूंगी कि तुम अपना कर लो, देख लो। शादी के बाद का कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और रही बात सर परिवार की, तो जॉइंट फैमिली हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हम 3-4 लोग रहते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई तीज होता है, कोई त्योहार होता है तो बहुत ही अकेला लगता है। तो हमें तो बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली बहुत अच्छा होता है, एक अकेले रहने से अच्छा। मेरे लिए जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा बात बा और बहुत ही सकारात्मक सोच भी बा। और जॉइंट फैमिली के संयुक्त परिवार के एगो अलग बात ही सर अलग होती है, बात अलग होला, जज्बात अलग होला। बिल्कुल। अगला सवाल ज्योति जी आपके खातिर, एक बच्ची के पालन पोषण में एक माँ की भूमिका पिता से ज्यादा होती है या कम होती है? आपकी व्यक्तिगत राय। माँ की ज्यादा होती है, क्योंकि माँ हर दर्द समझ लेती है बिना बोले बच्चे के। उनके चेहरे से पता चल जाता है बच्चे के मतलब कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है। लेकिन पापा के सामने अगर आप बैठे भी रहोगे ना, आपके फेस पे अगर उदासी भी होगी तो पापा आपको समझ नहीं पाएंगे और माँ तुरंत समझ जाती है। नहीं, ये आपके व्यक्तिगत राय, ये ज्योति जी के व्यक्तिगत राय। तो आपके हिसाब से माई के ज्यादा जरूर। बिल्कुल। तो पिताजी से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो सर समझना चाहिए कि अपने पापा को भी समझना चाहिए, पापा को भी बेटी को समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रही है। ऐसा नहीं कि जैसे वो बोलने जा रही हो तो उसे बोलते चल चुप बैठ, साइड में बैठ जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बातों को समझे, वो क्या बोलना चाह रही है उसको समझे, उसको हर बार दबाया ना जाए। आपके बात से हमके ये बात के अंदाजा भइल कि आप उतना ना खुल पाओता नहीं अपना पिता के साथ, काहे कि ओकर वाजिब कारण बा आपके पिता के पास। फिर भी हम विनती कर चाहें ज्योति जी के पिताजी से भी और साथ साथ हर वो पिता से अपना लड़का के लड़का समझ के माफ कर देवे के चाहिए। और आप सबसे भी विनती बा कि अपना लड़कियन के वो हर खुशी दे पाए, काहे कि एगो समय ऐसा नहीं जो लड़की आपके छोड़ के जाई, दूसरा घर जाई, पराया घर जाई, लेकिन तब तक खातिर अपन वो बेटी के, अपन वो बहन के ऐसा जीवन जिया दी, ऐसा लाइफ उनका के दे दी कि उतना ही समय वो पूरा जीवन आपके साथ जी ली। इससे ज्यादा हम का बोले। बहुत अच्छा लागल आप सबके समाज के प्रति जौन आप सबके व्यक्तिगत दृष्टिकोण बा, जौन आप आश्रय घर गए रानी और जौन आप महसूस कैनी, जौन आप अपन कार्य कैनी, वो बिना पर आप सबके अंक बा। बता दें के कितना अंक मिलल बा? हाँ सर। हम शुरू करें। ज्योतिका जी आपसे, आप महारानी बानी। चूँकि ये कार्य बा सोमवार वाला है, लेकिन हमने के मंगलवार की चीज़ कहनी तो 10 अंक के कुल कार्य बा।
10 में से ज्योतिका जी आपके मिलल बा 0 अंक। क्यों सर? ओकरा पहले 1 लगा ली। अच्छा 10। ओह सुमन जी आपके 10 में से आपके मिलल बा, आपकी क्या लगा था आज आपके कार्य कैसे रहा? सर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, पक्का? हाँ सर। तो आपके हम 10 में से दे रहा बानी 8 अंक। मैं 2 और जोड़ ली। 10 में से 10 अंक। माधुरी जी। हाँ सर। हमके पता ना कहे आप 4 हफ्ता से का हो गया बा माधुरी जी आपके, सही सही बताएं। सर कुछ नहीं। पिछला बार कितना मिल रहा आपके 10 में से? 5 अंक। ये बार भी आपके 5 अंक मिल रहा। वैसे माधुरी जी आपसे जौन उम्मीद एगो बनेला ना कि आप वो प्रतिभागी बानी जे ये सब कार्य में बहुत समझ बूझ रखे नहीं, बहुत समझदार बानी, लेकिन आप पिछला 2-3 हफ्ता से जो है आपके अंक आ रहा बा। और आपके अलावा हम बाकी 3 बबनी के भी बता दी, ज्योति जी, प्रिया रघुवंशी जी और दिव्या जी, आप सब भी माधुरी जी के बहुत अच्छा से साथ देनी और आप सब के भी 5 अंक मिलल बा। 10 में से 5 अंक। चलिए आप सबके को बात बताता हूँ। कुछ चीज़ ऐसा होला जे अंकन से परे होला और आज जौन भइल वो कुछ ऐसा नहीं रहा। ऐसे आज हम सब के 10 अंक देले बानी। काहे कि भाव के कोनो मापदंड ना होला। जौन आप जीवन के उस सच्चाई से आज आपके रूबरू भइल ओकर हम अंक से आंकलन ना कर सकत रहनी। ऐसे आप सब के जौन दिल से जौन जज्बात आज निकलल और जौन जे भी लोग से आप सब मिलनी उस सब से आप जब कनेक्ट भइनी, यानी कि उस सब के इमोशन से, उस सब के एहसास से, उस सब के भाव से जब आपके भाव मिलल, बस वह हमरा के चाहिए। बहुत अच्छा लागल आप सबके व्यक्तिगत राय समाज के प्रति जान के और आपके आपन दृष्टिकोण सुन के। चूँकि हफ्ता चल रहा बा जागरूक बबनी के, तो आप सब लोग के माध्यम से ये कार्यक्रम से भी कई सारा जागरूकता फैलावल गई, कई सारा संदेश दर्शकगण तक भी पहुँचावल गई। और बस हम का कहीं, बस ये कहें कि आप सब लोग 11 हफ्ता के सफर तय करके 12वां सप्ताह पे पहुंचल बानी। सब केहू के एगो जिम्मेदारी हम दियल चाहतानी, आप सब से एगो प्रतिज्ञा करावल चाहतानी। तैयार बानी? जी सर। आई थोड़ा फिल्मी स्टाइल में सही तरीके से कहल जाओ। हम सब बबनी मेम साहब नंबर 1 कार्यक्रम के माध्यम से आपन विचार दुनिया के सामने रखनी। हम प्रतिज्ञा करता नहीं कि जब हम यहाँ से लौट के घर जाएं, हम परिवार के बदले, घर के बदले, गांव के बदले, क्षेत्र के बदले, समाज के बदले। हर केहू के 10 में से 10 अंक मुबारक हो आप सबके, बधाई। अब यही खुशी में काल आप सबसे मिलल जाए बुधवार के दिन 12वां सप्ताह में आप सबसे काल मुलाकात हुई। तो जाइए अपना अपना कक्ष में आराम करिए। आप सब लोग आज बहुत ही भाव विभोर बाड़ी, थक गए लोग, आराम करी, काल आप सबसे मुलाकात हुई। ठीक बा? धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सबसे क्या कही, बस इतने कहें कि हर चीज के जितना करीब से देखल जाला उस चीज में उतना ही अच्छाई और बुराई लौकेला। ठीक वही तरह अपन समाज भी बा। समाज के जितना करीब से और जितना अंदर जाके देखल जाई उनमें उतना ही अच्छाई और उतना ही बुराई भी लौकी। और समाज हमनी से ही बा, हमनी सब के उस समाज के हिस्सा बानी। तो बस अपना अच्छाई के बढ़ावे के बा और बुराई के नष्ट करे के बा। आज जौन कुछ भी हमनी के देखनी, सुननी, जननी, बुझनी, उस सब के अपना जीवन में पालन करे के बा। मानवता धर्म, विश्व कल्याण, बस यही सब बात से जुड़ल बा
और टिकल भी बा। ये सोच के साथ ले रहल बानी आप सबसे विदाई, आपके आपन, आपके घर के परिवार के चिंटू। देखत रहिए आपके सबसे मन पसंदीदा कार्यक्रम जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी। तब तक खातिर जॉन करे के बाद तौन करी लोग, अपन अपन ख्याल रखी लोग, माता पिता की सेवा कैल बिल्कुल ना भूली लग। लव यू ऑल, शुभ रात्रि।